नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश पारिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यार, जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, लाइक गेटिंग इन अवर 18s और 19s, तब हमारे बेहद करीब बहुत कुछ अजीब सा हो रहा होता है जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा होता है, पर हम देख नहीं पाते। पर देखने के बाद एक बार कुछ विचार इतने अनचाहे आते हैं जिनको चाहकर भी हम दूर फेंक नहीं पाते। यार, आज बिल्कुल दिल की बात हो गई एक तरीके से, बिल्कुल। और आज जो टॉपिक है वो है बुढ़ापा। अब मैं जानता हूं यार कि थोड़ा सा और टॉपिक है और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट यार, इट्स लाइक अ टेरिबल एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड टू रियलाइज दैट हिज पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर डे बाय डे। मतलब हर दिन जब अपने वो माता पिता को एक बच्चा देखता है कि वो बड़े हो रहे हैं, हाँ, वो शायद पहले से थोड़े और कमजोर हो गए हैं अगर ध्यान से देखे तो। एक बहुत ही टेरिबल सा लगता है। तो आज ऐसे ही किसी एक नासमझ बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ उससे थोड़ी सी सिंपैथी जताएंगे यार, थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ भी देखेंगे। तो उस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, पहले वो सुनते हैं। आजकल मम्मी उतने जोश के साथ नहीं बोल पाती। आजकल मम्मी उतने जोश के साथ नहीं बोल पाती। सब्जियों की थैली में लगी गांठ को उतनी आसानी से नहीं खोल पाती। बढ़ते घुटनों का दर्द उनको कई रात जगाया करता है। कितने दिनों तक और खाना खिला पाऊंगी मैं, ऐसा शायद उनको एक खोखला ख्याल सताया करता है। कभी बचपन में मेरे साथ दौड़ लगाने वाले पापा आजकल थोड़ा जल्दी थक जाते हैं। बात करते करते कुछ अच्छी सी कई बार मानो बीच में ही अटक जाते हैं। मुझे बिठाकर मेला घुमाने वाले वो कंधे आजकल कुछ बेजान से दिखा करते हैं। हर दिन ना जाने किस खौफ से धीमे होते वो अल्फाज मुझे अनजान से दिखा करते हैं। मुझे बिठाकर मेला घुमाने वाले वो कंधे आजकल कुछ बेजान दिखा करते हैं। हर दिन ना जाने किस खौफ से धीमे होते वो अल्फाज मुझे अनजान दिखा करते हैं। आजकल उनकी आंखों में हम बच्चों के सहारे को तरसती एक भूख सी दिखती है। उनकी आंखों में हम बच्चों के सहारे को तरसती एक भूख सी दिखती है। उनके मध्यम से चेहरे पर सजी मासूम मुस्कान भी अब थोड़ी मायूस सी दिखती है। अब बच्चा ना समझदार है, वो प्रॉब्लम बताने के बाद अब थोड़ा सॉल्यूशन भी ढूंढने की खुद ही कोशिश कर रहा है। देखो, अरे बुढ़ापा आना तो जीवन का सत्य है, ऐसा कहकर कई दफा खुद को समझाता हूं। बुढ़ापा आना तो जीवन का सत्य है, ऐसा कहकर कई दफा समझाता हूं। अरे मैं भी तो होऊंगा बूढ़ा कभी, ये सोचकर मानो खुद को अपने ही बेईमान हाथों से सहलाता हूं। अरे कलम धकेलकर पन्नों पर यूं एक कविता तो लिख ली आज। कलम धकेलकर पन्नों पर यूं एक कविता तो लिख ली आज। पर दिन बूढ़े हो रहे मेरी जिंदगी के रंगमंच के उन दो कलाकारों के सीने में बेतहाशा नीर से बह रहे वो जज्बात शायद अपनी जवानी के नशे में महसूस नहीं कर पाऊंगा। दिन पर दिन बूढ़े हो रहे मेरी जिंदगी के रंगमंच के उन दो कलाकारों के सीने में बेतहाशा नीर से बह रहे वो जज्बात शायद अपनी जवानी के नशे में मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा। पर एक सवाल है मेरे मन में यार,
जो मैं और देर खुद तक महफूज नहीं रख पाऊंगा। वो सवाल ये है, ये वो लड़का अपने मम्मी पापा से पूछ रहा है कि माँ बाप एक समय के बाद रोज आईने के सामने खुद को शरीर से और कमजोर पाकर अपने चेहरे पर वो मध्यम मुस्कान कैसे संभाल पाते हैं। एक समय के बाद आईने के सामने खुद को शरीर से और कमजोर पाकर अपने चेहरे पर वो मध्यम मुस्कान कैसे संभाल पाते हैं। सच बताना माँ, सच बताना माँ, क्या कभी तुम्हें भी वो अनचाहे जिद्दी ख्याल आते हैं? जिद्दी ख्याल आते हैं? अरे मेरा विश्वास करो माँ, मेरा विश्वास करो माँ। अरे अगर मेरे वश में होता तो पूरी दुनिया से अकेला भिड़ जाता तुम्हारे लिए, पर चाहकर भी तुम्हारी बढ़ती उम्र को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता हूं। जब तक हो साथ तुम मेरे, तब तक थोड़ा और प्यार और मोहब्बत देने के अलावा शायद कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूं। अब ये आखिरी 4 लाइनें हैं जो शायद वो लड़का अपने आप को समझाने के लिए छोड़ जाता है लिखकर। वो ये कि जरूरी तो है ये, पर इतना मामूली नहीं है मुस्कान के साथ इस जीवन चक्र के सत्य को स्वीकार कर पाना। मुस्कान के साथ इस जीवन चक्र के सत्य को स्वीकार कर पाना वैसे सच में इतना आसान नहीं है इतना आसान। पूरे दिन उजाला देखकर रात को उस भीतर ढल रहे सूर्य को उतनी शिद्दत से प्यार कर पाना। देखो यार, कुछ बातें होती हैं, मैं समझता हूं कि हमारे वश में नहीं होती, एंड जो बुढ़ापा है उनमें से एक है। और जितना मतलब मुझे लोग समझा पाए हैं, या उस लड़के को जो लोग समझा पाए हैं, उन्होंने यही कहा कि द बेस्ट वे टू डील विद इट इज विद अ स्माइल ऑन योर फेस। इसको स्वीकार करना, क्योंकि ये वाकई में एक ही स्टेज ऑफ लाइफ है, और अगर मुस्कान के साथ अगर इसे स्वीकार करा जाए तो शायद इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है। मगर एक वो बच्चे वाला दिल होता है ना कि यार मतलब उसके सामने ही जो पेरेंट्स बड़े हो रहे होते हैं ऐसे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिल दुखाने वाला सा होता है यार। सो टेक केयर यार, और टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स टू। जब तक अब आपके साथ हैं तब तक उनके दिल से केयर करने के अलावा हमारे पास कोई इससे अच्छा तरीका नहीं है उनके बुढ़ापे से डील करने का। शायद उन्हें वही एक सहारा चाहिए होता है इस उम्र में, जो हम बच्चे अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा भूल जाते हैं कभी कभार।